गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए यहाँ पर ये आपका लेक्चर नंबर 8 है और यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास फॉर रिमूविंग हेजिटेशन। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस क्लास नंबर 1 है। इसके पहले प्रैक्टिस क्लास नहीं चले थी। अब क्या होता है, दिस इज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये किसकी क्लास है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। English speaking course means what? To speak English fluently, to speak English whether it is wrong or right. Whatever comes in your mind, you have to speak without thinking, है ना, without thinking what people will say. ये बिना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। आपका काम है स्पीक, बोलना, ठीक है। और देखिए यहां पर कमाल की बात तो ये रहने वाली है कि पहले क्लास से मैं आपको बुलाकर बुलवाने वाला हूं। क्यों? इसका भी रीजन है, ताकि आप फर्स्ट क्लास का और एक जब 2-4 दिन के बाद देखो तो आप देखो क्या मेरे में कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप पेरेंट्स को दिखाओ, है ना, उनसे कहो आप बताओ क्या कमी है, वो खुद कहेंगे हाँ ठीक है, कम से कम ये है, टीवी पर आ रही है ये चीज है, कुछ मतलब एक अलग आता है, ठीक है, एक, है ना। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस क्लास नंबर 1 फॉर रिमूविंग हेजिटेशन। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस क्लास करने वाले हैं, तो पहले सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर एक है आपका मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके। डोंट वरी, मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करूंगा। सिंपल सा, जैसे मेरा, मेरी, मेरे की इंग्लिश होती है माई, लेकिन इसके बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। इसके बाद में कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि मेरा कुछ कुछ अगर होगा तभी बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो आपको भी यहाँ कुछ कुछ होना चाहिए। कुछ कुछ होने का मतलब कुछ कुछ बोलना चाहिए, वो वहां मत चले जाना, कुछ कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो समथिंग समथिंग बोलना है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बोलना है मान लो, तो क्या करना है आपको? माइन का यूज करना है। मतलब मेरा, मेरी, मेरे की इंग्लिश दो है, माई है और माइन है। क्लियर है? माई है और माइन है, और माई के बाद में कुछ रहेगा और माइन के बाद कुछ नहीं रहेगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं कहूं यह पेन मेरी है, एक तो मैंने ऐसे लिखा यह पेन मेरी है, और दूसरा मैंने लिखा यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है। अब ये बताओ, ऐसे थोड़ा सा इसको जस्ट फनी के सेंस में समझते हैं। अगर मैं कहूं मुझे समथिंग समथिंग हो रहा है, तो मेरे पास कोई है तभी तो समथिंग समथिंग हो रहा है। धीरे धीरे बहुत थिंग 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 होने लगेगा। ऐसे समझो, तो इसको समझो, मेरे पास कोई है, यहां पर देखिए, है ना, यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है। तो यहां देखिए दिस पेन इज, अब यहां देखिए मेरी है, अकेली है, ठीक है। यहां मेरी की बाद में कुछ लिखा नहीं है। अगर कोई होता तो बोलने में क्या फर्ज है? अगर मैं कहूं कि आई हैव गर्लफ्रेंड, तो क्या दिक्कत है? ऐसे मजाक कर रहा हूं, मान लो बोल ही दिया तो क्या दिक्कत? अगर जैसे लोग कहते हैं ना मेरी शादी हुई, तो बताने में क्या दिक्कत है? बताने में क्या दिक्कत? लेकिन यहाँ बहुत दिक्कत है। शादी नहीं हुई है। खैर यहाँ देखो, आपको यहाँ जस्ट ग्रामर के हिसाब से समझना है। रियल लाइफ से थोड़ा मैं रिलेट कर रहा हूं ताकि आप लॉन्ग टर्म याद रहे। यह पेन मेरी है, तो मेरी के बाद में जब मेरी तो कोई है नहीं, क्यों मैं नाम लिखूं? तो मैं माइन लिखूंगा, है ना। मैं क्या लिखूंगा? माइन। लेकिन मैं कह रहा हूं यह मेरी पेन है, मैं गर्व से कह रहा हूं यह मेरी पेन, यह मेरी है, मेरी वाली है। अच्छा दो चीज, एक चीज और समझना, यह मेरी पेन है, ध्यान दो, मेरी के बाद है, मेरी वाली है, पेन है, यहां दिया गया है। मेरा, मेरी, मेरे के बाद अगर समथिंग है तब वहां क्या करोगे? माइन करोगे। तो यहां क्या होगा? दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। बस आपको सिंपल सा करना है। अगर मेरा, मेरी, मेरे के बाद कोई नहीं है, ठीक है, मेरा, मेरी, मेरे के बाद में ऐसे समझो, माई में 2 लेटर हैं, माइन में 4 लेटर है ना। अरे 1 2 3 4 है ना, MINE, माइन में 4 लेटर हैं। अगर मेरे को समथिंग समथिंग हो रहा है, इसका मतलब कोई है, तो बस एक दूसरे काम चलेगा। I mean फालतू दिमाग नहीं भटकेगा। कोई नहीं है तो माइन, आप ज्यादा वाले पर चले जाना। कोई नहीं है तो किसी को गजब का ये है वो है, मतलब सब पर। तो अगर मेरा, मेरी, मेरे के बाद कुछ ना लिखा हो तो ज्यादा वाले पर जाना, सबको देख लेना नजर घुमाकर कौन सा है तुम्हारा लंका लगने वाली है।
अगर कोई है तो सबको मत देखना, नहीं तो लंका लगेगी फिर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है, समझ में आया? जैसे मैं बोलूंगा यह पेन मेरी है, आपको दिमाग लगाना कोई है नहीं है, तो दिस पेन इज माइन, यह मेरी पेन है, दिस इज माई पेन। समझ में आया फॉर्मेट? अब इसी तरह मेरा मेरी मेरे, इंग्लिश माई और दूसरा माइन। इसी तरह तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, थोड़ा गाले वाले देना हो, तेरा तेरी तेरे, सम्मान देना हो, आपका आपकी आपके। इसकी इंग्लिश क्या होती है? योर होती है, और यहां पर क्या होगी? योर्स होगी। अगर कोई है तो कम वाले पर जाओ, फालतू दिमाग ना लगाओ, नहीं लंका लगेगी। कोई नहीं है तो प्लूरल एस, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो यहां क्या हो जाएगा? समथिंग। ठीक है, समथिंग समथिंग। क्लियर है? तो यहां पर जैसे मैं कहूं ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारा वहम है, इट्स योर इल्यूजन, लेकिन कह दूं इट्स योर इल्यूजन हुआ नहीं, समझे? सर बैठे ना समझ। नहीं नहीं अच्छा बैठ जाओ तब तक, अभी मैं बुलाता हूँ अब सर नहीं है, ठीक है, अभी मैं बुला रहा हूँ। देखिए इतना समझे? अच्छा ये हो गया, थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे बताना, नहीं तो कहोगे बताया नहीं गया। फिर इसके बाद में क्या होता है आपका? आवर। आवर मीन्स क्या होगा? हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, और कोई नहीं है तो फ्री आवर्स। ठीक है, फिर उनका, उनकी, उनके के लिए क्या होगा? दियर। कोई है So theirs. अरे पाप कर रहे हो, कोई ये बहुत पीटे जाओगे। कोई ये तो कम पर चलना, एस वाला मत चलना। क्या चाहते हो भैया? नियम है तो इसमें नियम वहां भी नियम रहता है। चलो कोई ना, यहाँ पर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ अगर कोई चीज है, उनका उनके के बाद अगर कुछ नाम है, कोई चीज दिया गया, तो आप दियर एस वाले पर मत जाना। अगर कोई नहीं है तब आप क्या करना? दियर से करना। इसी तरह आता है उसका, उसकी, उसकी के लिए दो होता है, मेल है तो हिज और फीमेल है तो हर। ठीक, यहां पर मेल के लिए हिज होगा, दोनों का सेम रहता है। ठीक, और फीमेल का क्या होगा? हर्ष हो गया। थोड़ा जैसे ऐसे समझ लो, कलाकार होती है, बाराती में अलग कास्ट्यूम और घराती में नौकरानी जैसे अलग, मतलब नेक्स्ट लेवल का। तो वैसे समझ लो, अगर कोई है, अगर घर वाला कोई है, मतलब समथिंग कुछ है, कोई है, तो हर नॉर्मल सा, कोई नहीं, अरे जियो उड़ो, पापा की परियां उड़ती है, हर्ष ये कर दो। क्लियर है? मतलब इसको देखो, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, इसको केवल मैं याद करने के पर्पज से बता रहा हूं, ऐसा माइंड पर नहीं लेना है। ठीक, कभी हो सकता है ज्यादा हो जाए, इसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, इससे याद रहेगा आपका। अच्छा, यहाँ तो पापा की परा, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भाई सुबह से शाम तक, जैसे घर में शादी वादी रहती ना, तो दो दिन से एक ही कपड़ा, मम्मी डांट कर दूसरा पहना रहे, पहन, कल से यही पहना, तुमको शर्म नहीं लगती? मतलब इनका एक ही चलता है, नेक्स्ट लेवल के होते हैं। सर काम ज्यादा पड़ता है। काम ज्यादा पड़ता है, शौक ही नहीं रहता है पल नंबर। चलो खैर, यहाँ देखो, यहाँ पर इतना क्लियर हुआ। और क्या बचा आपका? हाँ, आवर हो गया, योर हो गया, देयर हो गया, हिज हो गया। हाँ, मान लो एक कहानी मैंने बताया था, बापू वाला। ठीक है, मान लो इमेजिन करो आप लोग पापा मम्मी बन गए मतलब नेक्स्ट लेवल के हो। आप गली से जा रहे हो, कोई बच्चा रो रहा है, आपके अंदर का मम्मी पापा जाग गए, अब यार बेचारा रो रहा है, आधे घंटे से रो रहा है, चलो मैं उसे शांत कराता हूँ। ऐसा मत कराना, शांत कराने के चक्कर में सर्विसिंग होगी है। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपके माइंड में आता है उसकी आवाज, बच्चा रो रहा है, आप वहां ग्रामर चेक करने लगे क्योंकि आप जा तो सकते नहीं हो, तो कहो यार कुछ तो करना चाहिए, है ना, कुछ तो करना चाहिए। तो आप ग्रामर चेक करने लगे, उसकी आवाज, या आप इंग्लिश चेक करने लगे, उसकी आवाज, यार उसकी आवाज, रोने से मैं अंदाज नहीं पा रहा हूं कि मेल है कि फीमेल। बच्चे में कोई नहीं अंदाज पाता, कोई कहता मैं वो गधा है, मां गधा। ठीक है, हम बड़े होने पर अंदाज लेते हैं। तो अगर वो एक बेबी है, आपने नहीं देखा, रो रहा है, क्या आप डिसाइड कर पाएंगे मेल है कि फीमेल? जहां कंफ्यूजन हो जाए वहां इट्स लगा देना, हर जगह फॉलो, कोई लड़का लड़की कंफ्यूजन, इट्स लगा दो जैसे ही सी में जब कंफ्यूजन हो जाए, ये इट है। जैसे कुछ होते हैं ना, लड़कियां होती हैं, कुछ लड़के होते हैं, एकदम हुलिया अपना चेंज किए रहते हैं, पीछे से देखो ऐसा लगता है लड़की है, या पीछे से देखो ऐसा लगता है लड़का है।
कंफ्यूजन इट है, ना तो ई है ना तो सी है, इट है। इट्स जेंडर कंफ्यूजन के लिए इट का यूज बताया जाएगा, तो वहां पर इट्स वॉइस कर दो। इट्स अगर आपको पता है कि गर्ल है तो क्या कर देना, हर वॉइस, उसकी आवाज, हर वॉइस। अगर पता है वो क्या है, फीमेल है, तो क्या कर देना, अरे मेल है तो हिज वॉइस। लेकिन कंफ्यूजन है, मैं कह दूं इसकी सुंदरता, कोई पर्वत देखो, इसकी सुंदरता ना, इसकी सुंदरता ना पूरे दुनिया में विख्यात है। इमेजिन कर लो हिमालय है तो क्या हो जाएगा, इट्स ब्यूटी। वहां पर हर ब्यूटी करोगे तो ऐसा करो, मजाक कर लो यार, है ना। हिज ब्यूटी करो तब भी समझ सकते हो। इट्स ब्यूटी इज स्प्रेड या इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये बताइए, समझ में आ गया प्रैक्टिस का? चलिए फिर, हाँ गौरव प्लीज कम हियर। सर अभी हमारे समझ में अरे नहीं आया। आ जाओ, सर अभी आ समझ जाओ, में आ नहीं जाओ, आया। कम 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 कम। देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, हंसो मत। चलो कमान, पब्लिक देख रही है, आइए इधर। देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखो हंसना नहीं है, ठीक है। जो भी बताना है चाहे गलत ही बताओ, कॉन्फिडेंस से बताओ, ठीक है। जैसे मैं पूछूंगा आपको बताना है, मैं अभी एक कर दे रहा हूं, मैं लिख कर पूछूंगा, आपको बताना रहेगा, ठीक है। अभी चूंकि पहली क्लास है तो थोड़ा सा ये दया तो दिखानी पड़ेगी, है ना। वैसे तुम लोग तेजी हो। जैसे मैं कहूं यह मेरी पेन है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यह मेरी पेन है, बोलिए। सर माय पेन। नहीं नहीं, यह मेरी पेन पूरी सेंटेंस की इंग्लिश बताइए। दिस इज माय पेन। हाँ, दिस इज माई पेन, जोर से बोलो। दिस इज माय पेन। और जोर से, दिस इज माय पेन। पब्लिक को देखते हुए बोलो। नहीं सही है, हंसो मत। थोड़ा सी ये चीज मतलब हेजिटेशन, आपके अंदर का जो डर है ना, वो दूर करने वाला है। यहाँ पर आइए, हाँ एक बार बोलिए, किसी को हंसना नहीं है। दिस इज माय पेन। जोर से, दिस इज माय पेन। और जोर से। सर बस अब नहीं, थोड़ा सा जैसे अभी आपने बोला था, बहुत अच्छा बोला था। दिस इज माय पेन। गुड। तो यहाँ पर आपको बोलना है दिस इज माई पेन। लेकिन अगर मैं इसी को घुमा दूं, मैं कह दूं यह पेन मेरी है, तेरी कहाँ है? आई मीन आपकी नहीं। देखिए यहाँ पर यह मेरी पेन है, दिस इज माई पेन होगा, और यह पेन मेरी है, दिस पेन इज माइन होगा। वैसे स्पीकिंग कोर्स कहता है भैया ज्यादा दिमाग ना लगाओ, यह पेन मेरी है, यह मेरी पेन है, दो में से कोई भी एक बोल दोगे चल जाएगा। गजब का स्पीकिंग पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो थोड़ा सी ये चीज साइड में लेकर चलनी होगी, है ना। बाकी ये आपका चल जाएगा। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे और भी पूछूंगा, आपको बताना रहेगा। मैं छोटा छोटा पूछूंगा, यहाँ पर आइए, थोड़ा सा तेज बताना रहेगा। ओके, रेडी हो? चलो, मेरी फैमिली। सर माय फैमिली। जोर से बोलो, माय फैमिली। हाँ। आपको देखो सिंपल सा करना है, मैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछूंगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है। बस केवल आपको कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है। क्लियर है? मेरा भाई, माय ब्रदर। माई ब्रदर, माय ब्रदर, है ना, माई ब्रदर। नेक्स्ट मैं कहूं अगर मेरे सपने, सपने को ड्रीम्स बोलते हैं, ड्रीम्स, मेरे सपने, माय ड्रीम्स। माई ड्रीम्स। मेरी घड़ी, माय वॉच। माई वॉच। मेरी इच्छा, मैं पूछूं या ना पूछूं? मेरी इच्छा, इच्छा को डिजायर बोलते हैं, सर माय या विश, ठीक है। माई डिजायर, माय डिजायर। माई, जोर से बोलो, माय डिजायर। और जोर से, माय डिजायर। और जोर से। सर बस अब खाए वाए खाए वाए नहीं हो, चलो भाई मैं समझ सकता हूँ, अब जा सकते हो, ठीक है। हाँ आप आइए, कम ऑन फास्ट, यू कैन डू इट। चलो अब जो है आपसे मैं पूछूंगा सिंपल सा, देखिए छोटे छोटे मैं पूछूंगा। पहले तो एक इससे पूछूंगा, अगर आप ये कैच नहीं कर पाओगे क्योंकि फर्स्ट क्लास है, मैं समझ सकता हूँ क्या कंडीशन होती है। मेरे तो पैर वैर कांप रहे थे जब मैं पहली बार बोलने गया था, जब मैं सीख रहा था, मतलब काफी समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। हाँ 10-20 साल नहीं हुआ सर 5-6 साल। हाँ तभी जो है। तो यहाँ पर चलिए फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे मैं कहूं यह तुम्हारी पेन है, इसको कैसे बोलेंगे? दिस इज योर पेन। जोर से बोलो, यहाँ पर आओ, क्या बोलेंगे? दिस इज योर पेन।
और जोर से, This is your pen. और जोर से, This is your pen. क्या बोलेंगे? दिस इज योर पेन, यह तुम्हारी पेन है। और थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, अगर मैं कह दूं यह पेन तुम्हारी है, इसको कैसे बोलेंगे? This is ना, यह पेन तुम्हारी है तो दिस पेन इज योर्स, है ना? थोड़ा लाउडली बोलो। This pen is yours. दिस पेन इज योर्स। पहली क्लास में यही होता है, आपका तो पहली क्लास है ना? इसकी भी पहली क्लास है और यहाँ कोचिंग क्लास की भी पहली क्लास है। पहले दिन से थोड़ा सा लंका लग रही है, आइए कोई ना, लेकिन आपको आपके पास एक रिकॉर्ड हो गया। पहले दिन का मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, 10 दिन के बाद आप देखोगे तो अंतर समझ में आ जाएगा, कुछ तो डिफरेंस आएगा। अब मैं आपसे ऐसे रफली पूछूंगा, आपको बताना है। क्लियर है? तुम्हारा मोबाइल, My मतलब your phones. योर फोन या योर मोबाइल। क्लियर है? तुम्हारी ईमानदारी, Your honesty. हाँ, योर ऑनेस्टी, क्या बोलेंगे? योर ऑनेस्टी। तुम्हारे दोस्त, Your friends. जोर से बोलो थोड़ा सा, Your friends. और जोर से, Your friends. पूरी ताकत लगाओ यार, मुझसे अच्छे से खासे हो एकदम, मारो। योर फ्रेंड्स, क्या दिक्कत है बोलने में भाई? जब बोलने की बारी है ठीक है, चलो ऐसे बोलो। Your friends. इसे तेज नहीं हो पाएगा, नहीं। चलो कोई ना, धीरे धीरे हो जाएगा। तुम्हारी किताबें, Your books. योर बुक्स। अभी समझ में आया? तो देखो, अभी आज पहला क्लास इसलिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन जिससे आप लोग को आइडिया लग जाए, थोड़ा सा आपको आकर मजा आता है यार बोलने में, यकीन मानो। बाद में आप देखोगे तो जैसे घर पर भैया लोग हैं तो वो बताएंगे इसमें ये कमी, आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और करो। ठीक, आप जा सकते हैं। थैंक यू। Are you ready? आइए, आपसे मैं बिल्कुल इजी जी पूछ। उसके बाद आप ready. तखत के नीचे से चलो आप आ जाओ इधर। क्या किसने में से पूछी? हाँ आइए आइए, कम जाओ उसमें. कम फास्ट, सर चलिए। पानी पी लो। हाँ बिल्कुल, पानी वानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जल्दी, लेकिन चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और देखिए आप इन सब में से सबसे ज्यादा सीनियर हैं। आपको क्या करना है? सिंपल से करना है, गलत ही बोलो लेकिन कॉन्फिडेंस बोलो। ओके क्लियर है? ओके एक बार जोर से बोलो, ओके। ओके। हाँ ठीक है, चलिए। मेरा यकीन करो, बिलीव मी। बिलीव मी। क्या होगा? आप लोग भी बोलो, मेरा यकीन करो, बिलीव मी। कोई बात नहीं, मत करो। नेवर माइंड। कोई बात नहीं को क्या बोलेंगे? Never नेवर mind. माइंड। क्लियर है? जल्दी मिलेंगे। सी यू सून। हाँ जल्दी मिलेंगे, सी See यू you soon. सून। मान लो आपको बोलना कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। परसों मिलेंगे, सी यू ओवर मारो, या डे आफ्टर टुमारो। वैसे परसों की इंग्लिश ओवर मारो भी होती है, डे आफ्टर टुमारो आप बोल सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट है, जाने भी दो। अब कल कहाँ मिलेंगे? जाने भी दो, लेट इट बी। लेट इट बी। क्या बोलेंगे? Let लेट it इट be. बी। इसे अभी करो, इसे अभी करो। डू इट नाउ। डू इट Now. नाउ। इसे अभी करो। काल करे सो, आज करे सो, कब? तुरंत करो। कब नहीं, अब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। काम डाउन। काम डाउन, काम डाउन बाबा, Calm down. काम डाउन, काम डाउन। है ना? काम, यहाँ CALM, लेकिन काम बोला जाता है। नेक्स्ट, लगे रहो बेटा, लगे रहो। कैरी ऑन। कैरी ऑन। अब आप लोग को ऐसे बोलना है जैसे कोई काम कर रहा है, तुम समझा रहे हो, मान नहीं रहा है, कैरी ऑन, कैरी ऑन। जैसे कोई मान लो गलत काम कर रहा है, तुम समझा रहे हो, भाई बहुत मार खाएगा। अगर बापू को पता चल गया, भाई नहीं सुन रहा, भाई नेक्स्ट लेवल से, बापू को हम संभाल लेंगे, तो आप क्या बोल सकते हो? कैरी ऑन, है ना? हंसते हुए, कैरी ऑन भाई, कैरी ऑन, है ना? मैं बापू को बुलाकर ला रहा हूँ, तुम कैरी ऑन करो। तो कैरी ऑन मतलब लगे रहो। इसके प्लेस पर कीप इट अप का भी यूज किया जा सकता है, फ्रेजल है, कीप इट अप। अच्छा नेक्स्ट जो है, खुलकर बोलो। किसके बाप का डर है ना? कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? खुलकर बोलो। क्या बोलेंगे? स्पीक फ्रैंकली। हाँ, स्पीक फ्रैंकली, खुल्लम खुल्ला बोलो। स्पीक ओपनली, इस तरह, स्पीक फ्रैंकली। ठीक है? तेज बोलो को स्पीक लाउडली, धीरे बोलो यार, स्पीक स्लो। स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। चलो, चिंता मत करो, डोंट वरी। थोड़ा लाउड तेज, डोंट वरी। डोंट वरी। वैसे शरीर के हिसाब से इतना तेज बहुत अच्छा है, कम से कम कुछ खाया पिया करो, है ना? ऐसा घर वाले बोलते हैं। इंसर्ट नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तुम कौन हो? हु आर यू? हु आर यू? आई एम रवि, Who are you? आई एम टीचर, या कुछ भी इसका रिप्लाई भी
आगे सिखाएंगे जैसे कन्वर्सेशन, हाय हेलो, हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, इन सबका ये भी बताया जाएगा। चलो नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ, जैसी आपकी मर्जी। मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, यहाँ पर एज यू लाइक भी हो सकता है, हाँ। ट्रांसलेटेड भी हो गुड, सकता है। एज यू लाइक, एज यू विश, एज यू वांट, एज योर डिजायर, ट्रांसलेट इट, कई सारा है ना। लेकिन एक कोशिश करो अभी शुरुआत में, खासकर प्रैक्टिस में या स्पीक में, ऐसा कुछ बोलो जो अगले को समझ में आए, Yes. ठीक है। जैसे एज योर विश, एज योर लाइक, एज यू वांट, एज योर डिजायर, ये आप बोल सकते हैं, सबको नॉर्मली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए, क्या करूं, What to do? व्हाट टू डू, भाई क्या करूं, बोलो तो, व्हाट टू डू, यही करो, चलाओ। बोलो और क्या करूं। हाँ थोड़ा सा तुम लोग वहां रहकर बोलो ऐसे। नेक्स्ट, कहाँ जाऊं, Where to go? क्या बोलेंगे, Where वेयर to टू go? गो, डरो मत, Don't be afraid. डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। चलो नेक्स्ट, क्या कहूं, What to say? व्हाट टू से, क्या कहूं, व्हाट to टू से, क्या बोलेंगे, व्हाट What टू to से, say. कब जाऊं, When to go? व्हेन टू गो, कैसे कहूं, How to say? हाउ टू से, क्या खाऊं, How to eat? हाउ, नहीं, what to eat? व्हाट टू ईट, ये पाप हो गया, पाप नहीं करना है। फैजाबाद में गंगा नदी नहीं है, कहाँ से धुलेंगे पाप, पाप नहीं। कहाँ धुलती है, सरयू नदी है। नहीं सरयू नदी में पाप नहीं धुलता, पाप गंगा नदी में धुलता है ना। तो थोड़ा सा Sorry. गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। चलो, कैसे बताऊं, How to tell? क्या पढ़ूं, What to read? व्हाट टू रीड या व्हाट टू स्टडी, कैसे करूं, How to do? हाउ टू डू, हमेशा के लिए, फॉर, Ever. अरे सॉरी, हमेशा के लिए forever. फॉर एवर या ऑलवेज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है, हाथों हाथ, मतलब जल्दी जल्दी, Instantly. इंस्टेंटली, क्या बोलेंगे, Instantly. इंस्टेंटली। और शायद ही कभी, शायद ही कभी मैं तुम्हें जान से मार पाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। शायद ही कभी को क्या बोलेंगे, Rarely. रेयरली, रेयरली, सेल्डमली, है ना। नेक्स्ट जो है, हर बार मैं जान से मार सकता हूँ, ऐसा चाहूंगा नहीं, पाप है ये, हर बार, इसको क्या बोलेंगे, Every time. एवरी टाइम। और कभी कभार, Occasionally. ओकेजनली। अब आप इसे लीजिए और मैं आपसे पूछूंगा, आप जितना स्पीड के साथ बोलना हो बोल सकते हैं। और इधर आइए, आगे आगे आगे। कमान, हाँ आपको बोलना है, क्लियर है, मैं बोलूंगा आपको बोलना है। मेरा परिवार, My family. माई फैमिली, मेरा भाई, My brother. मेरे सपने, My dreams. मेरी घड़ी। My watch. जितना तेज मैं बोलूंगा उतना तेज आपको भी बोलना है, याद रखना, चिल्ला के। ठीक। चैलेंज है, मैंने पहले दिन टीचर से चैलेंज कर लिया था, मेरी डेमो क्लास थी उसी में, हमने कहा सर देखते हैं कौन तेज बोलता है, मैं बोलने में थोड़ा तेज था ना, तो मजा आता था। अच्छा इसका एक बेनिफिट मुझे मिला था, मेरा हेजिटेशन दूर, और जिस दिन से हेजिटेशन दूर, 50% इंग्लिश आपके हाथ में। आइए सर हाथ में चलो, मुंह में। मेरी इच्छा, My wish. माई डिजायर, Yeah, my desire. माई डिजायर। तुम्हारा दोस्त, Your friend. तुम्हारे दोस्त, Your friend. तुम, योर फ्रेंड्स, Yes. है ना। तुम्हारा स्कूल, Your school. तुम्हारी ईमानदारी, Your honesty. तुम्हारा पता। Your address. अब किसी से पूछ रहा हूँ, योर एड्रेस, वो समझ जाएगी, ये पूछ रहा है एड्रेस, Yes. योर एड्रेस, ये गेसर पोस्टर है, ठीक। चलो नेक्स्ट, तुम्हारा फोन, Your mobile. उसका पिता, मान लो किसी मेल का पिता हो, Its father. अरे क्या हिज फादर, मतलब वहाँ- मेल का मैंने अच्छा, कंडीशन हाँ, लगा दिया, sorry. उसका पिता क्या होगा, His father. हिज फादर, उसकी माँ मेल, Her mother. मेल। कोई ना, ठीक है, इतना होता है, स्वाभाविक है, प्रैक्टिस इसीलिए रखा गया। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस क्लास ना एक एंजॉइंग रहेगा, His यहाँ mother. सीखने वाला थोड़ा सा क्या गलती क्या नहीं है ना। चलो, उसकी दुकान, किसी लड़के की दुकान, His shop. हिज शॉप, उसका नाम, लड़की के नाम की बात कर रहा हूँ, लड़की. हाँ। Her name. उसकी सुंदरता, फीमेल की बात कर रहा हूँ, Her beauty. हर ब्यूटी। हमारी कंपनी, Our company. आवर कंपनी, हमारी कंपनियां, Ours company. आवर कंपनीज, हाँ. आवर कंपनीज। हमारा बड़ा बेटा, My elder. आवर एल्डर Son. सन, हमारा छोटा बेटा, Our. यंगर सन, Younger आवर son. यंगर सन। हमारा देश, Our.
इंडिया नहीं, आवर कंट्री, आवर कंट्री, हमारी बेटी, आवर सन, सॉरी Our- यार दाता, आवर डॉटर होगा, उनके बच्चे, ये सब उनके बच्चे हैं, बापू के। चलो उनके बच्चे, दियर, उनके के लिए क्या था, दियर था ना, तो दियर चिल्ड्रन, है ना, दियर चिल्ड्रन। एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है बस, ठीक है। आप बता दीजिए उनके नखरे, नखरे को बोलेंगे टेंट्रम्स, तो क्या हो जाएगा, देयर टेंट्रम, दियर टेंट्रम्स। और कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए मेल है फीमेल है तब इट्स टेंट्रम, इट्स टेंट्रम्स कर देना, है ना, उनके नखरे। समझ में आया? तो आपको पहली क्लास है सिंपल सा। हर गया कल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना है, और उसमें ये करना है, जैसे एक सेंटेंस, जैसे मैं कहूंगा ये उनके नखरे हैं, ये उनके नाटक हैं, है, तो दीज आर दियर टेंट्रम्स, है ना। समझ में आया? चलो ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा अब एक काम करो, तुम लोग जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। लो, सर आपसे क्या पूछे, कोई मतलब नहीं है, सर से कौन जाएगा पूछने। ये देखो नहीं, बच्चे कह रहे हैं ऐसे बात आपसे नहीं क्या है। पूछे, तुमसे क्या मतलब है, हाँ, पूछो। कोई मतलब नहीं, हाँ? ठीक है। पूछ ले सर, हाँ चलिए आइए नहीं। पूछ लीजिए। जैसे क्या करना है, थोड़ा सा आपको पूछना है, वहां पर ये देखना है मैं कैसे बताता हूँ, उसी हिसाब से आपको भी बताना है। कोई भी आ जाइए, ठीक है। आपको सिंपल से करना है, क्वेश्चन पूछना है, और मैं बताऊंगा विद एक्टिविटी के साथ में कैसे बताना है। हाँ, जैसे मान लो आपने पूछा मेरा परिवार, तो मैं बताऊंगा माई फैमिली। जैसे स्पीकिंग में आप कैसे बोलते हो, कहीं बोलना माई फैमिली, दिस इज माई फैमिली, यू नो दिस इज माई फैमिली, माई फैमिली इज द बेस्ट फैमिली, माई फैमिली इज द बेस्ट इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ऐसे। अरे पूछ तो लो। क्लियर है? तो आपको जो है, ये बंद कर देंगे। अच्छा इतना समझ में आया? आप लोग नहीं पूछोगे? चलो कल से तुम लोग क्वेश्चन बना लेना, जो Yes, पूछना होगा बनाएंगे। अपने हिसाब से, बढ़िया लेवल का बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया लेवल का मतलब समझे कैसे क्वेश्चन, समझ ऐसे में आया। सेंटेंस जो डेली बेसिस पर यूज होते हो, ये नहीं ऐसे बना दो जो स्पीकिंग कोर्स से कोई मतलब ही नहीं है। ग्रामर का वहां पूछ रहे हो, इज लगेगा कि एम लगेगा या आर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, ये गलत है ना। थोड़ा स्पीकिंग कोर्स है तो उसी के पर्पस से। तो इतना ही रखते हैं, बाकी दूसरी क्लास में देखते हैं।